everyone and welcome back to my channel The Commerce Code, and today's topic is globalization. But before that guys, if you like my video, don't forget to hit the like button. Now let's see what is globalization. Globalization is the integration of the economy of a country with the economies of the world, and it can be done through trade, capital inflows और टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होती है वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से इकोनॉमीज के साथ इंटरैक्ट करती है. किस तरह से इंटरैक्ट करती है? वो इंटरैक्शन कैपिटल के थ्रू भी हो सकता है, ट्रेड के थ्रू भी हो सकता है और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के. इसका फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज. अब पहले क्या होता था, जो कंट्री है वो गुड्स प्रोड्यूस करती थी वो कंट्री में ही कंज्यूम कर लिए जाते थे. लेकिन अब अगर किसी कंट्री के पास कैपेसिटी है, रिसोर्सेज हैं कि वो और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, तो वो और भी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी और अपनी जो गुड्स है उनका एक्सपोर्ट करेगी, दूसरी कंट्रीज में बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी. अब इससे क्या होगा, एक तो फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आ जाएगा और उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस भी बन जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल. बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेड करती हैं, वो शेयर्स और डिबेंचर्स में ट्रेड करती हैं. वो क्या करती हैं, वो किसी भी कंट्री में देखती हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और वहां पर अपना जो कैपिटल है वो लगा देती है. ये हो गया. आज से क्या होता है कि हमारे पास इंटरनेशनल कैपिटल भी आता है. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी जो टेक्नोलॉजी रहती है वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं रहती है. तो उससे क्या होता है कि उनकी जो लागत आती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो ज्यादा आ जाता है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस. क्यों? क्योंकि उनके पास डेवलप्ड नेशंस के पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, वो कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि जब आपस में लेन देन हो रहा है कंट्रीज के, तो कोई भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन एक डेवलप्ड नेशन से उस टेक्नोलॉजी को खरीद सकता है और अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकता है, जिससे उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो. इससे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन रहती है वर्ल्ड की कि किस कंट्री में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सी नई क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी आने वाली है या कौन सी किसी नए गुड की डिमांड होने वाली है, ये चीज हमें पता चल जाती है जब हम ग्लोबलाइजेशन अपने यहाँ कर रहे होते हैं. इससे कोई भी जो हमारी कंपनी है वो अगर उसको पता चलता है कि नहीं इस कंट्री में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो वो उसका भी फायदा उठा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स. क्या होता है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उनकी जो कल्चरल हेरिटेज होती है उसका भी आपस में लेन देन होता है. इससे हमारा जो कल्चर है वो भी ग्रो करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड मार्केट. अब जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले जो प्रोडक्शन होता था वो कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्री में ही कंज्यूम हो रहा है. लेकिन अब क्योंकि हम उसको बाहर भी बेच रहे हैं तो वहां पर भी हमारे जो प्रोडक्ट है उसके जो कंज्यूमर्स है वो क्रिएट होते हैं. वहां पे भी हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है. तो इस तरह से हमारा जो मार्केट है वो बढ़ जाता है और मार्केट बढ़ जाता है तो फिर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है. ये एक ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है. नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स. क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया में वहां पे बहुत सारे एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए. सबसे पहली चीज तो ये इंट्रोड्यूस करी गई कि जो हमारा जो एक्सचेंज रेट है, मतलब कि मान लीजिए हम अमेरिका से कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो अमेरिका में तो डॉलर चलता है और इंडिया में रुपी चलता है. तो अब हम किस करेंसी में ट्रेड करेंगे या किस तरह से ट्रेड करेंगे. आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाँ $1 70 रुपीज का, 72 रुपीज का, 75 रुपीज का चल रहा है. जैसे ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिमांड और सप्लाई होती है आपके रुपीज की या फिर आपके डॉलर की, उसके इंटरेक्शन से ये डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. अब और उन्होंने क्या किया, तो इससे क्या हुआ कि जो हम अपने मन से कुछ भी रेट नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है. और इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी कंट्री जो है वो कितनी अच्छे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है. एक्सचेंज रेट का ये हो गया फायदा. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट्स.
ग्लोबलाइजेशन के अंडर हमारे जो गवर्नमेंट है उसने लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट भी किया। अब लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट का मतलब क्या हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि जो इम्पोर्ट्स है, हमें जिस तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह से इम्पोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, स्टेप्स बना रखे थे, उनको रिड्यूस कर दिया। ठीक, और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर उसने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि आप ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट तो कर सकते हो अपनी कंट्री में, लेकिन इस क्वांटिटी में ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन था उसको या तो बढ़ा दिया मतलब कि घटा दिया, सॉरी, और या तो फिर उस क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा ही दिया बिल्कुल, कि आप जितना चाहो उतना इंपोर्ट कर लो। ये किया उन्होंने। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये तो थे उसके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट जो वो है इनके अगेंस्ट में, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में देखें तो सबसे पहली चीज तो ये कि डेंजर ऑफ इकोनॉमी इज बिकमिंग वल्नरेबल टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ये क्या है? क्या होता है कि अब हमारी, क्योंकि हमारी मार्केट है वो बढ़ गई, उसका दायरा बढ़ गया है, वो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर अगर वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी, हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ा है, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, जो इम्पोर्ट्स थे, वो बंद हो गए हैं। ये इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये कैसे होता है? जो हमारी फॉरेन कंपनीज आती हैं वो क्या करती हैं, हम अब यहाँ पर जब वो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो यहीं पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या मैन पावर हो गया, उनको यूज करती हैं। तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वो फुल यूटिलाइजेशन कर रही होंगी। हो सकता है कि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही हों। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है हमारी इकोनॉमी का, और इसलिए भी कई सारे लोग जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं। हालांकि इस चीज को टैकल किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे नॉर्म्स बनाए हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब क्या होता है, क्योंकि अब मान लीजिए किसी डेवलप्ड नेशन से कोई भी कंपनी आती है तो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है तो वो तो कम लागत में अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, और जो हमारी ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज थी, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, जो हमारी अपनी कंट्री की कंपनीज थी, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रहती है तो वो उतनी अच्छे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है उन डेवलप्ड नेशन की कंट्रीज के मुकाबले। इस तरह से फिर इंक्रीज इन कंपटीशन हो जाता है। और क्या होता है, कभी कभी तो ये भी होता है कि वो जो एमएनसीज आती हैं वो कभी कभी हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को वाइप आउट भी कर देती हैं। हालांकि अब वैसा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज का प्रॉपर चेकअप रखती है कि हाँ किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। फिर है आपका डेंजर ऑफ मोनोपोली। क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी एमएनसीज आ रही हैं वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दे, तो उसको और जब वो वाइप आउट हो जाएंगी तो फिर क्या बचेगी, वो एमएनसी ही तो बचेगी। तो ये एक मोनोपोली भी क्रिएट कर सकता है। ये है एक थ्रेट ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए, अब कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वहां पे टेक्नोलॉजी एडवांस है मतलब कि वो कम मैन पावर में उतनी ही चीजें प्रोड्यूस कर रही है। जब कम मैन पावर में उतनी ही चीजें प्रोड्यूस हो रही, उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि वो एक्स्ट्रा मैन पावर को रखे। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते जो टेक्नोलॉजी है वो मैन पावर की जगह ले रही है, इसलिए जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ खतरा रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हुए हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के बारे में। So guys, I hope you understood about the new economic policy, liberalization, privatization and globalization. And if you have any query, you can post that in the comment section. I'll answer to that. And for further videos like this,
don't forget to subscribe my channel.